राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बनाए हैं मार्बल कुकीज। ये मैंने घर पर बनाए हैं और घर के सामान से बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप रेसिपी देख लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा कप जितना यानी 100 ग्राम बटर लिया है और ये रूम टेम्परेचर पर है। अगर ये आपका फ्रीजर में रखा हुआ है तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल के रख दीजिए 1 घंटे पहले। देखिए ये ना बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज्यादा पिघला हुआ है। इस तरीके से उंगली लगाएं तो इसमें आसानी से जा रही है। इसका मतलब ये परफेक्ट है। अब इसको एक विस्कर से हम इसको व्हिप करेंगे जितनी देर तक जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। अगर आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। उससे काम और भी फटाफट से हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही परफेक्ट बनता है। आप देख पा रहे हैं ये कितना क्रीमी और कितना फ्लफी हो गया है। इस तरीके का टेक्सचर हमें चाहिए। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं आधा कटोरी पीसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। घर पे जो नॉर्मल चीनी होती है उसी को मिक्सी में डाल के पीस लीजिए और आधा कप यहाँ पे ले लीजिए। अब इन दोनों को एक साथ हम विस्क करेंगे। हम इसको जब तक विस्क करेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक ना आ जाए और लगातार चलाते रहेंगे। एकदम ये क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा। तब तक इसको इसी तरीके से चलाते रहें। मैंने इसको लगातार 5 से 7 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए इसको व्हिप किया है और देखिए कितना सुंदर क्रीमी फॉर्म में आ गया है। हमें इसी तरीके का टेक्सचर इसमें चाहिए। इस तरीके से इसमें थोड़ी सी हवा और थोड़े से बबल्स आ जाते हैं। अब एक इस तरीके की चलनी ले लीजिए और 1 कटोरी यहाँ पे मैं गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे मैदा भी ले सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी से जब हम इन कुकीज को बेक करेंगे तो इनमें फुलावट आएगी। मैदे का भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम इसका हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अब इस तरीके से हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसको गेहूं के आटे की जैसे जैसे हम हल्के बनाते हैं उस तरीके से हमें चिकना नहीं करना है, बस इसको मिक्स करना है। ये देखिए कितना फ्लफी अपने आप हो जाता है, कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा हार्ड लग रहा था मुझे तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध के ऐड किए हैं और फिर इसको लगातार इसी तरीके से चलाते हुए मैं इसको एक परफेक्ट डो तैयार कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके का एक बिल्कुल प्लेन डो मैंने तैयार कर लिया है। ये कैसे चेक करेंगे कि आटा हमारा परफेक्ट बना है? इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। एक थोड़ा सा आटा हमें इसलिए हाथ से लेना है और इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद इसको थोड़ा सा चपटा करें और चपटा करने के बाद अगर इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हमारा जो आटा है वो परफेक्ट बना है। देखिए इसमें कहीं भी क्रैक्स नहीं है और आटा है ये परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से दबाने से भी इसमें क्रैक नहीं आए हैं, मतलब ये आटा है ये परफेक्ट तैयार हुआ है। अब इस आटे को मैं 2 भागों में बांट लूंगी क्योंकि हम यहाँ पे मार्बल कुकीज बना रहे हैं तो यहाँ पे मार्बल वाला शेप देना है। एक आटे को हम साइड में रख देंगे और दूसरे आटे के अंदर यहाँ पे मैं कोको पाउडर मिलाऊंगी जिससे हमारी कुकीज में बिल्कुल मार्केट वाला लुक आएगा। इस तरीके का दूसरा बाउल लेना है और इसी आटे के अंदर हम यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से कोको पाउडर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने पर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करूंगी। पहले इसी तरीके से चला के देख लीजिए एक बार। अगर मिक्स हो जाता है अच्छे से तो यहाँ पे दूध भी नहीं डालना। लेकिन इस तरीके से चलाने से देखिए मुझे पता चल गया है कि इसमें थोड़ी सी दूध की आवश्यकता है तो यहाँ पे मैं 2 छोटे चम्मच दूध के ऐड कर रही हूँ और फिर इसको लगातार चलाते हुए यहाँ से एक बढ़िया सा डो तैयार करना है। इस तरीके से आटे में कोको पाउडर ऐड करने से इसमें एक चॉकलेटी फ्लेवर आएगा जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो आप इस फेस्टिवल पर अपने बच्चों को इस तरीके की कुकीज बनाकर घर पर ही खिलाइए। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। इतनी परफेक्ट है घर पर ही बन के तैयार होती है और घर का ही सामान यहाँ पे इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो हमारे घर पे ही आसानी से मिल जाती हैं। इस तरीके का एक चॉकलेटी डो हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसके बहुत ही छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे। अगर आपके घर में मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप ये काम उनको दे दीजिए। वो बहुत ही आसानी से और बहुत सी शौक से ये काम करेंगे और आपका काम है वो फटाफट से हो जाएगा। उनको बताइए कि इस तरीके की बहुत ही छोटी छोटी आपको बॉल्स बनानी है तो इस तरीके से बच्चे बना के खेल ही खेल में तैयार कर देंगे। इस तरीके की हम बॉल्स तैयार कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पे एक होममेड ओवन तैयार कर लेंगे। यानी कि हम इनको एक कढ़ाई के अंदर बेक करेंगे। आप इनको ओवन में भी तैयार कर सकते हैं। ओवन सबके घर में नहीं होता है तो यहाँ पे मैं आपको कढ़ाई में ही
इस कुकीज को कैसे बनाया जाता है वो वाला तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इस फेस्टिवल पे कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि हमारे घर पे ओवन नहीं है तो हम कुकीज कैसे बनाएं। इस तरीके से आप घर पे परफेक्ट कुकीज बना के तैयार कर सकते हैं। एक कढ़ाई के अंदर यहाँ पे नमक ले लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके की कोई कटोरी सेट कर दीजिए और इसको ढक्कन लगाकर प्री हीट होने दीजिए। 10 से 15 मिनट में हम बॉल बनाएंगे, तब तक यहाँ पे हमारा ओवन भी बढ़िया से गर्म हो जाएगा। देखिए ब्लैक वाले यानी चॉकलेट कलर के सारे बॉल्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो हमने अलग आटा निकाल के रखा है उस नॉर्मल आटे का भी यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स इसी तरीके की तैयार कर लूंगी। फिर हम सारी बॉल्स को इकट्ठा करके यहाँ पे हम कुकीज तैयार करेंगे। इस आटे की भी इसी तरीके से बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही सुंदर सुंदर बॉल तैयार करेंगे। जिस तरीके से हमने चॉकलेटी बॉल्स बनाई है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे ये वाली बॉल्स भी तैयार करनी है। आटे को एक बार इस तरीके से नीट कर ले और सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ से बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयां इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इनमें देखिए कहीं भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये आटा है परफेक्ट तैयार है। इसी तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमारी कुकीज है वो परफेक्ट बन के तैयार होगी। दोनों साइड के बोल हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप कुकीज बनाने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पे पहले नॉर्मल आटा, फिर चॉकलेटी आटा, फिर नॉर्मल आटा, फिर चॉकलेटी आटा। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने 6 बॉल्स ली हैं। 3 मैंने नॉर्मल आटे की और 3 चॉकलेटी आटे की। फिर इस तरीके से हाथ से इकट्ठा करते हुए इनको गोल राउंड शेप दे देना है। शेप से इनके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगी। बिल्कुल मार्केट वाला लुक इनमें आएगा और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि उनको ये मार्केट वाली कुकीज की जैसी ही लगेंगी। इस तरीके से आप अपने हाथ से बहुत ही परफेक्ट तरीके से गोल गोल राउंड देते हुए इनको एकदम कुकीज का शेप दे दीजिए। और इसी तरीके से मैंने सारी कुकीज है वो तैयार कर ली हैं। यहाँ पे कुकीज बनाने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम तो हम लगा ही सकते हैं अगर हम अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना चाहते हैं। देखिए इसी तरीके का शेप देते हुए मैंने सारी कुकीज है वो यहाँ पे तैयार कर ली हैं। आप कुकीज बनाने का तरीका देख लीजिए। इस तरीके के 6 बॉल लेकर हाथ से दबाते हुए इनको एक परफेक्ट शेप हम दे देंगे। और इसी तरीके से बनाते हुए मैंने यहाँ पे सारी कुकीज है वो एक साथ तैयार कर ली हैं। आप देख पा रहे हैं ये अभी से कितनी सुंदर लग रही हैं। सारी कुकीज अलग अलग शेप में हैं लेकिन हैं बहुत ही सुंदर। अभी से इतनी सुंदर लग रही हैं। अब हम एक ट्रे के अंदर इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मोल्ड है कुकीज बनाने का तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई भी प्लेट ले लीजिए और इसको घी से बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए। अब यहाँ पे जो हमने जो कुकीज बना के रखी हैं वो इसके अंदर सेट करेंगे, लेकिन सेट करने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह हमें छोड़नी है क्योंकि जैसी ये कुकीज फूलेंगी यानी कि बेक होंगी तब ये फूलेंगी और फूलने के लिए इनको थोड़ी जगह भी चाहिए होगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी कुकीज हैं वो ग्रीस करी हुई ट्रे के अंदर सेट कर दी हैं। अब इन सभी कुकीज को जो मैंने पहले ही कढ़ाई को गर्म करके रखा है नमक डाल के उसके अंदर इसको रख देंगे और रखने के बाद यहाँ पे 25 मिनट के लिए ढक के गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब इनको पकने देंगे। बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही धीरज के साथ इनको पकाना है। 25 मिनट हो चुके हैं। अब इनका कलर और टेक्सचर देखिए। ऊपर से भी आपको कलर चेंज आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया है, लेकिन आप नीचे से देखिए कितना बढ़िया कलर इसमें आ गया है, यानी कुकीज है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुकी हैं। और इसी तरीके से मैंने दूसरी ट्रे भी तैयार कर ली है, यानी कि मैंने आज बहुत सारी कुकीज बनाई हैं। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते हुए मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रे भी सेट कर ली है और इनको भी उसी तरीके से पकाएंगे 25-30 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को लो करते हुए उसी कढ़ाई के अंदर हम इनको पकाएंगे। इनको आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज इनको कढ़ाई के अंदर बनाना सिखाया है। अगर आपको ओवन के अंदर बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इस बार आपको कुकीज की रेसिपी ओवन में बनाना भी बता दूंगी। देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, लेकिन एक बार मैं इनको चेक कर लेती हूँ। देखिए बढ़िया से सारी कुकीज हैं वो फूल चुकी हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये परफेक्ट सेट हो जाएंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार हुई हैं। एक कुकीज मैं आपको यहाँ पे फोड़ के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आई हैं, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। अगर आज वाली वीडियो की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरीके की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।